हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शक्ति। मैं मुंबई से हूँ और मैं एक आर्म रेसलर हूँ। हमारी एक क्लब भी है टेबल टर्मिनेटर्स नाम से, मुंबई में ही, जहाँ पे हम आर्म रेसलिंग की प्रैक्टिस रखते हैं। तो हमारे करेंटली 70 से 80 पार्टिसिपेंट्स हैं, जिससे हमारी क्लब वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स है मुंबई में। हाल ही में 22 और 23 अप्रैल को पुणे में एक आर्म रेसलिंग की कंपटीशन रखी हुई थी, जहाँ पे मुंबई का सबसे बड़ा कंटिंजेंट गया था आज तक का किसी भी स्टेट आर्म रेसलिंग में। ऑलमोस्ट 25 से 30 पार्टिसिपेंट्स गए थे पूरी मुंबई से मिला के। यहाँ पे हमने काफ़ी बायसनेस नोटिस किया रेफरी के साइड से। यहाँ पे काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट से या फिर सिटीज़ से टीम्स आई हुई थी। नागपुर से आई थी, फिर विदर्भा, अकोला से और औरंगाबाद से, मुंबई से भी थी, पुणे से भी थे, काफ़ी जगहों से आए थे टीम्स। तो डे 1 जो 22 अप्रैल था, सैटरडे, वेइंग वगैरह हुई। 23 को जो हमारे मैचेस थे सीनियर क्लास के, उसमें सबसे पहले स्टार्ट हुआ प्रॉब्लम 60 केजी कैटेगरी। हमारे मुंबई को रिप्रेजेंट करते हुए भावेश भोईर फाइनल्स में थे। उनके अपोनेंट औरंगाबाद के एक प्लेयर थे, जो बार बार अपनी नकल कवर कर रहे थे फिंगर्स से, थंब की नकल। तो जैसे आर्म रेसलर्स को पता है कि जब आप ग्रिप लेते हैं, स्पेशली रेफरीज ग्रिप में, क्योंकि ये रेफरी ग्रिप में हो रहा था बार बार, कि जो प्लेयर है अपना नकल कवर नहीं कर सकता, और वो रेफरी की जिम्मेदारी है कि वो ही हैज टू मेक श्योर कि दोनों ही एथलीट्स अपनी नकल विजिबल रखें, दिखाएं। और अगर नहीं होता है ऐसा, तो रेफरी के हाथ में ये पावर है कि वो फाउल दे सकता है जो भी एथलीट नहीं दिखाता है अपनी नकल। तो इसमें ऐसा हुआ कि औरंगाबाद वाला प्लेयर कंटिन्यूसली उसने ऐसे कवर किया हुआ था, और वो यहाँ से ऐसे थंब दिखा के बोल रहा था ये मेरी नकल है, जबकि सबको अच्छी तरीके से पता है कि नकल ये है, और उसको भी अच्छी तरीके से पता था, बट वो जानबूझ के वो दिखा नहीं रहा था। और जो रेफरी था उसने भी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया, तो मैच स्टार्ट करवा दिया। भावेश हार गया, वरना वहाँ पे हमारा गोल्ड होता। भावेश को, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे भावेश बार बार रेफरीज को बोल रहा है कि उसका नकल विजिबल नहीं है, बट रेफरीज बस हाँ चलेगा यही किए जा रहे हैं, और उसकी बात सुन ही नहीं रहे हैं, ना ही अपोनेंट की नकल दिखाने की एक भी बार उन लोग ने ट्राई की, और उसके बाद भावेश मैच हार जाता है। उसके बाद 65 केजी कैटेगरी में प्रणव सिंह मुंबई को रिप्रेजेंट करते हुए, उसके मैचेस तो बहुत स्मूथ गए, गोल्ड मेडल जीता उसने, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। हालांकि सेकंड जो मैच था उसका, उसमें प्रणव कैप पहन के खेलता है, तो उस मैच में, उस सेकंड मैच में उसके रेफरी ने उसको कैप निकालने को बोला, और पहले मैच में भी उसने कैप पहन के खेला था। पता नहीं क्यों अचानक से रेफरी ने बोल दिया भाई तुम अपनी कैप निकालो, ज़बरदस्ती कैप निकलवा के रखा उसका। फिर मैच के बाद जैसे ही उसने कैप पहना, तो वो बस बोल रहा था रेफरीज को कि मेरे पहले भी यहाँ पे और लोग आए थे जिन्होंने कैप पहना हुआ था, बट जस्ट बिकॉज वो लोग औरंगाबाद से, इसलिए आप लोग उनको खेलने दे रहे हो क्या? तो बोलते अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा ऐसा कुछ। एंड दे हैड नो एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। इसमें एज यू कैन सी कि प्रणव की कैप निकलवा दी थी मैच के पहले, और उसके बाद उसने कैप पहन के सिर्फ यही पूछा कि बाकी जो आ रहे हैं इसी टेबल पे मैच कर रहे हैं कैप के साथ, उनको आप नहीं मना कर रहे हो, बट सिर्फ मुझे मना कर रहे हो, ऐसा क्यों है समझ में नहीं आ रहा। तो रेफरी का इसके पास ही हैज़ नो आंसर। इसके बाद तो 70 केजी में सौरभ रिप्रेजेंटिंग मुंबई वन ब्रॉन्ज, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स नहीं हुई। मेजर प्रॉब्लम स्टार्ट हुई 75 केजी कैटेगरी में। विशाल सिटी को रिप्रेजेंट करते हुए, मुंबई को रिप्रेजेंट करते हुए, ही वाज प्लेइंग इन 75। स्टार्टिंग के 3 मैचेस वो बहुत आराम से जीत गया फ्लैश पिन में। फोर्थ मैच जो उसका सेमीफाइनल था, उसमें उसका सामना हुआ औरंगाबाद के एक प्लेयर से। विशाल बार बार ऐसे हुक में जा रहा था, और वो किंग्स मूव में ट्रांजिट करके वो पिन करने की कोशिश कर रहा था। रेफरीज ऐसे बायस हो रहे थे कि मतलब मैच स्टार्ट होता है, हल्का सा एल्बो भी ड्रैग हो रहा है ना, एल्बो ड्रैग हो रहा है बस, उस पे भी फाउल दिए जा रहे हैं। मतलब दे डोंट इवन नो कि एल्बो ड्रैग करना चलता है। अकॉर्डिंग टू देम एल्बो एक जगह गाड़ दो, और उसके बाद तुम ऐसे खेलो डायरेक्टली, यू कैन नॉट ड्रैग इट। तो जितनी बार भी वो ड्रैग कर रहा है, आगे से ऐसे पीछे ड्रैग कर रहा है या साइडवेज ड्रैग कर रहा है ना वो, तो उसको रेफरी फाउल पे फाउल दिया जा रहा है। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम विशाल पिन करने के लिए जा ही नहीं रहा था। विशाल पूरा टाइम होल्ड ही कर रहा था, और धीरे धीरे सिर्फ अपना हाथ का मूवमेंट कर रहा था, एल्बो का मूवमेंट ही नहीं कर रहा था, जस्ट बिकॉज उसको ये डर था कि रेफरी इतने ज्यादा बायस हो चुके हैं, वो लोग बार बार फाउल पे फाउल देके इसको हरा देंगे। बीच में ऐसा भी होता है कि जो अपोनेंट है विशाल का, उसने पेग जो है वो छोड़ दिया है, और उसके बाद वो वापस पकड़ता है, तो पेग छोड़ने पे फाउल होता है, सबको पता है, बट रेफरी को क्लियर दिखा, बट रेफरी ने फाउल नहीं दिया।
उसी टाइम पे उन्होंने विशाल को उस मैच में 2 फाउल दिया था। हमने रिव्यू करवाया, रिव्यू में क्लियर दिखा है कि एल्बो फाउल नहीं था विशाल का। तो रीमैच हुआ सेमीफाइनल में विशाल जीतता है और विशाल फाइनल में जाता है। सो दिस इज द मैच जहाँ पे अभी आप देखेंगे ओपोनेंट पेग छोड़ देता है और उसके बाद वापस से वो पेग पकड़ता है, बट रेफरी ने उसको फाउल नहीं दिया है। दिस वॉज द ओनली टाइम जब औरंगाबाद के प्लेयर को फाउल दिया और मैच रीस्टार्ट हुआ। स्लाइड हुआ है, उठा नहीं है इसको। हाँ, देखो आप देखो। पीछे आजा। सो इस टाइम पे रेफरीज ने चेक किया और उनको दिखा फाउल, जबकि ये चश्मे वाला फिर भी रेडी नहीं था, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, बट फिर भी सब ने मिलजुल के इतना क्लियर एल्बो फाउल था तो उसने एल्बो फाउल दिया, मैच रीस्टार्ट होता है और सेमीफाइनल विशाल जीत जाता है। तो ये जो बंदा सेमीफाइनल में हारा विशाल से, उसने दूसरा भी सेमीफाइनल खेला और दूसरे सेमीफाइनल में वो जीत के वो आता है फाइनल में विशाल के साथ वापस फाइनल मैच में, और विशाल वापस से वही हुक पोजीशन में जाके किंग्स मूव में ट्रांजिट किया। तो उस टाइम पे विशाल का जेन्युइनली एल्बो फाउल हुआ। इस मैच में यू विल बी एबल टू सी कि यहाँ पे विशाल का एल्बो फाउल हुआ था, बट रेफरी ने दिया नहीं इस टाइम पे, बिकॉज रेफरी को ऐसा लग रहा था कि चलो औरंगाबाद वाला जीत जाएगा, इट वॉज वेरी क्लोज। तो जबकि एल्बो फाउल के बाद मैच को रीस्टार्ट करना चाहिए, बट मैच को रीस्टार्ट नहीं किया गया, एल्बो फाउल नहीं दिया गया और विनर दे दिया सीधा सामने वाले को। बट उस टाइम पे रेफरीज ने मैच रीस्टार्ट नहीं करवाया, क्योंकि उनको पता था कि अगर अभी रीस्टार्ट करवा दूंगा तो वापस से ये आ जाएगा गेम में, हो सकता है उनका औरंगाबाद का प्लेयर हार जाए। खैर, विशाल को सिल्वर मिला उस कैटेगरी में। 80 kg कैटेगरी में मेरे मैचेस थे। मेरे मैचेस स्टार्टिंग के 3 मैचेस कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। फाइनल में मेरा मैच था मज्जू लाला के साथ। मुझे पता नहीं कितने लोग जानते हैं मज्जू लाला को। वो बंदा पूरे टाइम पे मेरा हाथ खींच के पूरा ना तो सेंटर दे रहा है और उसने पूरा कप भी किया हुआ है ऐसे करके, और वही एटीट्यूड, गंदे एटीट्यूड में ऐसे ऐसे किए जा रहा है। ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट तक का हमारा सिर्फ वो ग्रिपिंग हुआ, जस्ट बिकॉज वो देने को रेडी नहीं था, और रेफरी बार बार सिर्फ मुझे ही चिल्ला रहा है। अब मेरी रिस्ट ऐसे हो गई है, उसने ऐसे कप किया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है मेरी रिस्ट ऐसे ही रहेगी, क्योंकि उसने पूरा ऐसे ऐसे पकड़ा हुआ था, ऐसे कप किया हुआ, तो मेरी रिस्ट ऐसे ही थी लगातार, और वो मुझे रिस्ट स्ट्रेट करने के लिए बोल रहा है। वो मज्जू लाला को एक भी बार बोल ही नहीं रहा है कि तुम भी रिस्ट स्ट्रेट करो। अरे वो रिस्ट बैंड कर रहा है। सर रेस मुड़ा हुआ है। रिस्ट है भाई, रिस्ट लगो, रिस्ट। ऐसा पकड़ के रखता है कि वार्निंग किसी है, किस चीज़ का वार्निंग नेगोशिएट कर रहा है। रुक ना होने दे, मैच बाद में देते हैं। ऐसे रखा है, देते ऐसे रखा है। पे रेफरी मज्जू लाला को कुछ बोल ही नहीं रहा है। इनफैक्ट मज्जू लाला से बात करते टाइम ऐसा हो रहा था कि वो लोग इतने ज्यादा काम थे ना कि मतलब बिकॉज वो सब सेटिंग थी उनकी, तो मज्जू लाला से ऐसे बात कर रहे थे वो लोग कि अरे मज्जू भाई, अरे खत्म करो ना, खत्म करो कि आप दिनों की वो जीतने वाला है। ये मतलब ये तो ऑफकोर्स वीडियो में तो नहीं रिकॉर्ड हुई होगी, बट ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। वीडियो में वहां पे जो लोग मौजूद थे उन लोग को क्लियरली दिख रहा था कि कितना ज्यादा इनजस्टिस हो रहा है वहां पे। यही है कि वीडियो में सब कुछ नहीं आया हुआ है। और फाइनली 15-20 मिनट के फाइट के बाद ग्रिप में मैच होता है और 1 सेकंड में मज्जू लाला हार जाता है। तो ये सब हुआ। उसके बाद वापिस से COC राउंड में मैच मेरा होता है आई गेस 55 kg के विनर के साथ, और वो मैं जीतता हूँ। सेकंड मैच मेरा था 65 kg के विनर के साथ, वो प्रो पंजा का एथलीट है। अच्छा, यहाँ पे भी प्रो पंजा का कुछ एफिलिएशन था इस स्टेट्स में, कुछ तो रिलेटेड था। रहान या फरहाद करके उस प्लेयर का नाम है, जिन्हें बहुत ही ज्यादा गंदा एटीट्यूड है, हद से ज्यादा, जो एक एथलीट में नहीं होना चाहिए। आप टेबल पे हैं, उस टाइम टेबल के टाइम पे आप एग्रेसिव हो, दैट इज फाइन, बट वो चीज टेबल तक ही रहनी चाहिए। और वैसे भी टेबल, अगर जो आर्म रेसलिंग टेबल होता है वो टेबल आपकी पहचान है, वो टेबल से आप जो भी आप हो वो टेबल की वजह से ही हो। आर्म रेसलर्स की बात कर रहा हूँ, तो आप उसको डिसरिस्पेक्ट मत करिए। वो बंदा जीतने के बाद एकदम जोर से टेबल पे ये करेगा, जेब से रेड कार्ड निकालेगा और बोलेगा निकल, प्लेयर को ऐसे ऐसे ट्रीट करता है, निकल, ऐसे करेगा।
और ऐसे ऐसे चल 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 ऐसे बात करता है वो। मेरे और उसके मैच में, सीओसी के मैच में मैच स्टार्ट होता है और आई एम बेटर इन द स्ट्रैप, मैं स्ट्रैप पे ज़्यादा अच्छा खेलता हूँ। तो मैंने ट्राई किया टॉप रोल करने को, बट वो बीच में अटका और मेरा एल्बो फाउल हो गया। वो एल्बो फाउल लिटरली, अभी वीडियो में दिखाता हूँ मैं आपको, एल्बो फाउल ना मेरा लिटरली ऐसे पैड से बाहर आया हुआ है हाथ, ठीक। रेफरीज एल्बो फाउल नहीं दे रहे बिकॉज उनको पता था कि मैच अटका हुआ है और फरहाद का ग्रिप जो है वो मेरे हाथ के प्रॉपर ऊपर था, तो ही हैड अ बेटर ग्रिप उस सिचुएशन में। बट वो फाउल था तो वो रीस्टार्ट होना चाहिए था। पूरा हाथ टेबल के भी बाहर आ गया है इतना ज्यादा, फिर भी रेफरी ने एल्बो फाउल नहीं दिया। यहाँ पे उसको विन दे दिया रेफरी ने बिना मुझे फाउल दिए, क्योंकि दूसरे साइड पे वही रेफरी था जिससे हमारा बहुत टाइम से आर्गुमेंट चल रहा था। रेफरी ने विन दे दिया, हम लोग ने रिव्यू लिया, उसमें रिव्यू में भी क्लियर दिख रहा था एल्बो फाउल, क्लियर दिख रहा था एल्बो फाउल, बट रेफरीज ने रीमैच नहीं स्टार्ट किया। विशाल के टाइम पे भी फाइनल मैच में यही हुआ था, उसके टाइम पे भी हम लोग ने रिव्यू लिया था, एक बार रिव्यू सक्सेसफुल हुआ था, बट फाइनल जो मैच था उसका, उसमें रिव्यू लिया हम लोग ने और रेफरी ने सीधा बोला कि जो मुझे चाहिए ना वो होगा। उसका ये सचिन नाम है उस रेफरी का, उसका ये स्टेटमेंट था कि जैसा मुझे चाहिए ना वैसे होगा, मुझे जो दिख रहा है वो मैं वही बोलूंगा। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि आर्म रेसलिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जो इंडिया में अभी भी ग्रो हो रहा है, और ग्रो होते हुए अगर ऐसी सारी चीजें होती है तो बहुत सारे एथलीट्स हैं जो डीमोटिवेट हो जाते हैं एंड दे डू नॉट वांट टू कंटिन्यू जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बायसनेस। सो जितने भी बड़े बड़े फेडरेशंस हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जितने भी आपके रेफरीज हैं प्लीज मेक श्योर कि उनको रूल्स वगैरह सब सही से पता हो, वो बायस ना हो। उनका टेस्ट रखिए आप, एक टेस्ट जिसमें वो क्लियर करें अगर, तो ही उनको रेफरी बनाइए, नहीं तो फिर फायदा नहीं है ऐसे रेफरीज का, क्योंकि इन रेफरीज की वजह से जो अच्छे एथलीट्स है ना उनका कॉन्फिडेंस टूट जाता है एंड जस्ट डिसकंटिन्यू द स्पोर्ट, बिकॉज उनको पता है हम कितना भी अच्छा खेल रहे हैं हम लोग को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा, जस्ट बिकॉज दे आर सो मच बायस। अगर कोई भी हारता है, बढ़ने से अच्छा एथलीट है, बट अगर फेयर गेम है ना तो भी वो हारता है, देन इट इज फाइन। बट ये अनफेयर वेज से आप किसी को जिता रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है। आज डिस्ट्रिक्ट जीत रहा है, स्टेट जीत रहा है, नेशनल जीत रहा है, कल को अगर इंटरनेशनल पे जाएंगे और इंडिया को जब रिप्रेजेंट करेंगे ये लोग, वहां पे हार के आएंगे ना। अच्छे एथलीट्स है जिनको आपने अनफेयर मीन से, जिनके साथ आपने इनजस्टिस करके, जो लोग अभी भी अपने कंट्री में ही है, इंटरनेशनल खेल ही नहीं सके, वो इम्पैक्ट पड़ेगा। इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को कभी रिकॉग्निशन ही नहीं मिलेगा। तो दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द फेडरेशंस एंड ऑल द ओनर्स ऑफ द फेडरेशंस, प्लीज मेक श्योर दैट सच थिंग्स आर डिसकंटिन्यू एंड जो भी फ्यूचर में जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं वहां पे इन सभी चीजों का ख्याल रखा जाएगा। पता नहीं कि ये वीडियो कितना ही हेल्पफुल रहेगा। एज एन एथलीट अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ आर्म रेसलिंग नहीं बाकी सारे स्पोर्ट भी ग्रो हो, और बाकी सारे स्पोर्ट का भी प्रॉब्लम यही है। सो अगर एक स्पोर्ट से ये शुरुआत होगी तो आई गेस दूसरे स्पोर्ट में भी ये सारी चीजें फॉलो होने लगेंगी। यही मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी तो सी हाउ द ऑडियंस रिस्पॉन्ड्स टू इट एंड आई प्रे टू द ऑडियंस कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को या फिर ऐसे टाइप के वीडियोस अगर आपके साथ भी होते तो आप प्लीज ये वीडियोस बनाइए और डालिए, क्योंकि हमने अगर इस पे एक्शन नहीं लिया तो कल को कोई भी एथलीट जो है वो अच्छे लेवल पे खेल ही नहीं पाएगा। तो दैट इज इट एंड आई विश ये बड़ी अवेयरनेस फैलाए। दैट्स इट।